हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज गुप्ता, MBBS थर्ड प्रॉप स्टूडेंट, GMC फिरोजाबाद। बेटा जैसा कि हम आपको बता दें, नीट का जो पेपर हुआ है जिसके रीनीट की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। रीनीट हालांकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 जुलाई को आना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट जो सिनेरियो चल रहा है, जो न्यूज़ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको नीट 2024 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। और ये कट ऑफ बेटा आपकी जैसे कि थंबनेल में दिख गया है, ये जो कट ऑफ हम यूपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई सा भी नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे इस बार का हो चाहे इससे पहले वाला हो, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, इससे एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो अपियर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बहुत ही खुशखबरी से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि न्यू 13 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो रहे हैं। इस बार इनमें जो JR होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो जो टीचर्स होते हैं, जो HOD होते हैं, वो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिए गए हैं। हो सकता है कब उन्हें बस NMC का अप्रूवल मिलना बाकी है। अगर NMC कह देगी, मोहर लगा देगी कि इस साल हम इसमें मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिट कराना चाहते हैं, तो हो जाएगा। 13 मेडिकल कॉलेज में बेटा 100 सीट्स पर कॉलेज के हिसाब से इंक्रीज होंगी। अब 100 सीट पर इंक्रीज के हिसाब से बेटा आपके 1300 सीटें बढ़ जाएंगी, तो ओबियस बात है 1300 सीट बढ़ने से कट ऑफ तो थोड़ा सा यूपी में कम जाएगा। आपको बता दूं कि यूपी में BDS का एक ही कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें 51 सीटें हैं। और MBBS के लगभग ऑलमोस्ट, हालांकि एक तो छूट भी सकते हैं, वैसे मैंने काउंटिंग के 31 कॉलेज हैं जिसमें 3234 सीटें हैं। 31 कॉलेज में 3200 या 3300 के अप्रॉक्स सीटें बढ़ भी गई हैं। जैसे SN मेडिकल कॉलेज आगरा में पहले 128 सीटें थीं, अब उनकी सीटें बढ़ाकर बेटा 150 सीटें कर दी गई, मतलब नहीं 128 अब 200 कर दें। MBBS में 200 सीटों पर एडमिशन होगा। हम कट ऑफ की बात करें तो हम रैंक के हिसाब से बताएंगे, ऑल इंडिया रैंक। हालांकि ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं कर सकती, मार्क्स फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक लगभग उतनी ही रहती है। अगर ये सीटें बढ़ जाएंगी तो हालांकि कट रैंक तो और जाती है, लेकिन मैं अभी इनको एक्सक्लूड करके मान रहा हूँ। इनको एक्सक्लूड करके अगर मानूँ तो बेटा यूपी में हमें कितनी ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। तो जनरल कैटेगरी में अगर बेटा बॉयज़ की बात करूँ तो आपको 22,300 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज की सीट अवेलेबल हो सकती है। वहीं पर गर्ल्स के लिए बेटा ये थोड़ा क्राइटेरिया और बढ़ जाता है, 22,600 रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती है। EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS कैटेगरी, हालांकि EWS का और जनरल का ज़्यादा फ़र्क यूपी में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेटा EWS में आपको 23,000 और इंडिया रैंक तक मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती है। SC कैटेगरी में बेटा, SC कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक होती है, अगर इसके अंदर आपकी रैंक आ रही तो आप सेफ माने जा सकते हो। इसकी रैंक है बेटा 1,52,200। अगर इतनी ऑल इंडिया रैंक अगर आप अंदर आ रहे हैं तो यू आर इन द सेफ साइड, इन द सेफर जोन। अगर इसके अगर 1,55,000 1,60,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक आ रही है ऑल इंडिया रैंक, तो आप एक बाउंड्री लाइन पर हो। अगर अदर बैकवर्ड क्लास की बात करूं मैं, OBC की, तो OBC का जनरल का लगभग सेम सिनेरियो रहता है, बस 4-5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, और 4-5 नंबर पर 2-3 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ जाता है। आप अगर 27,000 अगर ऑल इंडिया रैंक के अंदर आ रहे हैं अगर यूपी में, अगर जो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, आप ध्यान रहे बेटा आपको सर्टिफिकेट नया होना चाहिए। 27,000 रैंक के अंदर आ रहे हैं आप, तो आप सेफ साइड खेल सकते हैं। आप बात अगर ST कैटेगरी की करोगे बेटा, आप ST कैटेगरी में आपको 5 लाख के अंदर का आपके ऑल इंडिया रैंक आ रही है, देन यू आर द सेफर साइड। बेटा ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है, ये सेफ साइड को रखकर बताई हुई है कि ये आपकी सेफ साइड हो सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ, फर्दर नए अपडेट आते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।